वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो एसएससी CHSL 2021-22 के जो एस्पिरेंट है जिनका टीयर 2 एग्जाम 18 सितंबर को लगा हुआ है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि डेली कम से कम एक जो आरटीआई की कॉपी है वो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कराऊंगा। तो आज जो आरटीआई की कॉपी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 34 आउट ऑफ 100 है। इसने जो ऐसे में स्कोर किया है वो 21 किया है और जो प्रिसाइज में स्कोर किया है वो 13 सिर्फ 13 नंबर मिले इसे। टोटल स्कोर कितना है 34। तो इसने क्या क्या गलतियां की उनको समझेंगे, क्या इसमें सही होने की गुंजाइश हो सकती है, कितना क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो यहाँ पे समझेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस कॉपी का कम्प्लीटली पोस्टमार्टम करने वाले हिंदी मीडियम की कॉपी है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या प्रेसी राइटिंग एसएससी CHSL में आ सकता है। तो देखिए आपके सिलेबस में तो दिया है लेटर, प्रेसी, एप्लीकेशन, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो आप तैयार करके जरूर जाइए। ऐसा नहीं है कि आप तैयार ना करें, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर एसएससी दे देती है तो उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप हमारा जो कंप्लीट कंटेंट है वो ले सकते हैं। इसका प्राइस आप लोगों को पता है कि हमने बहुत कम कर दिया है। इसका प्राइस केवल 199 कर दिया है, जिसमें आपको जितना भी कंटेंट है, जो सिलेक्टेड कंटेंट है, जैसे कि 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड ऐसे के टॉपिक, चाहे कॉमन हो या आपके करंट हो, उसके अलावा लेटर, प्रिसाइज, उसका फॉर्मेट, ऐसे कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, प्रिसाइज कैसे लिखना है, उस पर ढेर सारे वीडियोस, 50+ आरटीआई की कॉपी, उसके अलावा रैंकिंग का डाटा, कोटेशंस, इम्पोर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि सारा कुछ आपको मिलेगा। तो अगर आपको ये कंटेंट लेना है तो करना क्या है, 6307185699। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपकी 4 से 5 कॉपी भी चेक कर दूंगा, ताकि आपको मतलब एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से चीज़ों को हमें करना है। तो यहाँ पे प्रिसाइज राइटिंग है, तो जाहिर सी बात है प्रिसाइज राइटिंग को भी यहाँ पे सीख लेंगे किस तरीके से प्रेसी राइटिंग आपको लिखना है, प्रेसी राइटिंग को लिखने का क्या तरीका होता है और किस तरीके से प्रेसी राइटिंग लिखते हैं। ये जो कॉपी है वो एसएससी CHSL 2020 की कॉपी है। तो जो टॉपिक आया था ऐसे का वो आया था कोविड-19 का भारतीय जीवन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द लाइफ इन इंडिया, यानी कि भारतीय जीवन पर कोविड-19 का प्रभाव। तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ कि जब भी आपको टॉपिक मिले तो 2 से 4 मिनट आप इस बात पे लगाइए कि टॉपिक एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। जो तुरंत जिसने देखा कोविड-19 पे लिखना स्टार्ट कर दिया उसको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। आप पहले इस टॉपिक को समझिए। वही मैं कहता हूँ कि आपको एग्जामिनर टॉपिक के समझने के ही नंबर देता है। भले ही आप जैसे फैक्ट्स, ये जरूरी नहीं कि आपके दिमाग में आए, लेकिन अगर आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लिया और टू द पॉइंट लिख लिया तब भी आपके 30 से ऊपर मार्क्स आएंगे। यानी कि 65 के आसपास आप स्कोर टू द पॉइंट लिख के ही लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे टॉपिक क्या कहना चाहता है कि कोविड-19 का भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि उनके प्रभाव को एक्सप्लेन करना है, ना कि कोविड-19 को। तो प्रभाव किस तरीके से पड़ा, क्या मेंटली क्या इम्पैक्ट पड़ा, फिजिकली क्या पड़ा, आर्थिक रूप से क्या पड़ा, लोगों के जो जीवन है, जो डेली लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, एजुकेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनकी रोजी रोटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो वो सारे पहलुओं को यहाँ पे आपको टच करना, ना कि कोविड-19 को टच करना, ठीक है। तो जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा उसी को अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन्हें कम नंबर क्यों मिले। तो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया कि कोविड-19 एक वैश्विक समस्या है जो पिछले कुछ सालों से संपूर्ण विश्व को अपनी भयावह का मंजर दिखा रहा है, जिसके चलते आज समाज का कोई भी वर्ग, अमीर से लेकर गरीब, इससे अछूता नहीं रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रकोप भारत में दिसंबर 2019 को दिखना प्रारंभ हुआ, जो कि सर्वप्रथम चीन के वुहान शहर में देखी गई। यह महामारी कोरोना वायरस, जो कि चमगादड़ से फैलना बताया गया, यह व्यक्तियों या जीवों के एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। चूँकि भारत देश, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा स्थान रखता है, इसमें 135 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ज़्यादा जनसंख्या व अधिक जनसंख्या घनत्व के चलते यहाँ कोरोना वायरस के फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा है। कोरोना वायरस के चलते समाज के सभी वर्गों व सभी आयु सीमा के पुरुषों पर बहुत भयंकर प्रभाव पड़े हैं। तो आपको इस तरीके से लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है। जब भी अगर आपको अच्छे नंबर लाने, तो देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा बहुत प्रभाव पड़ा है, का मतलब
आप बच्चों वाली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। जब भी अगर आपको अच्छे नंबर लाने तो आप इंट्रोडक्शन अपना इस तरीके से दो, उसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड यूज़ करो, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ पढ़ा लिखा कोई बंदा है, उसकी कॉपी हम चेक कर रहे हैं। जितना हो सके आप रैंकिंग का डाटा डालने का प्रयास करो, कोटेशन डालने का प्रयास करो, ये एग्जामिनर को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो कंप्लीट रैंकिंग का डाटा है, कोटेशन है, सारा कुछ हमारे कंटेंट में आपको मिलेगा। तो अगर कंटेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है तो 6307185699 इस नंबर पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके आगे पढ़ते हैं, इसके चलते संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे सभी उद्योग धंधे, कामकाज, सभी संसाधन, सभी आवागमन के साधन, शिक्षा व्यवस्था आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके चलते रोजमर्रा की जिंदगी में काम में आने वाले संसाधनों, मूल्यों में, देखो एक ही बॉक्स में आपको 2 वर्ड नहीं लिखने हैं, इसने लिखे तो ये भी गलती है। मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है और जिससे समाज का निम्न वर्ग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लेकिन इस महामारी को माननीय प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर के रूप में लेने के लिए देशवासियों से अपील की और वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। साथ ही आत्मनिर्भर भारत की ओर दृढ़ता से बढ़ने का आह्वान किया और पहला सुख निरोगी काया का संदेश दिया। हम समाज में कोई परिवर्तन तभी ला सकते हैं जब हम पहले खुद में वो परिवर्तन करें। तो यहाँ पे इन्होंने एक कोटेशन लिखा, देखिए जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखो तो उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। इससे क्या है कि एग्जामिनर की नज़र उसी पे पड़ती है। उसके अलावा आपको बॉक्स के मिडिल में लिखना है। राइटिंग अच्छी करने के लिए क्या तरीका है कि आप जैसे यहाँ पे हम लिखा तो इसी की सीध में दूसरा वर्ड लिखो, ऐसा नहीं हम यहाँ पे लिख रहे हैं परिवर्तन यहाँ पे लिख रहे हैं, इससे राइटिंग आपकी गड़बड़ा जाएगी। तो इनको 21 मार्क्स मिले हैं। तो कोई यहाँ पे अंडरलाइन एग्जामिनर ने किया है कि इन्होंने कोटेशन यूज़ किया, हो सकता है इसकी वजह से इन्हें 21 मिल गए, नहीं तो 17-18 इसी के आसपास नंबर मिलते। तो इन्होंने गलती क्या की वो आप समझ गए होंगे कि इन्होंने टॉपिक को ना समझ के दूसरी दिशा में भागने लगे। इन्होंने कोविड पे ज़्यादा लिखा, बल्कि बताना ये था कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा लोगों पे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो आपने देखा कि इन्हें क्यों नंबर मिले गलत। तो गलत कहने का मतलब ये कम नंबर क्यों मिले वो आपको समझ में आ गया। देखिए लक पे अगर आप ये सोच रहे हो कि लक बेसिस होता है Tier 2, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लक बेसिस 1-2% हो सकता है, बाकी 99% जो है आपकी मेहनत के आपको नंबर मिलते हैं। अगर आप ठीक ठाक तरीके से चीज़ों को करते हैं और सही कंटेंट यूज़ करते हैं तो आपको ठीक ठाक नंबर मिलेगा, ठीक है। और आपके पास अब इतना कम टाइम बचा हुआ है कि अब आपको सेलेक्टेड कंटेंट पे काम करना है और सभी को इस बार डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से प्रेसी राइटिंग इसने लिखा, प्रेसी राइटिंग को लिखने का तरीका क्या होता है, किन किन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे प्रेसी राइटिंग को लिखने के लिए। तो प्रेसी राइटिंग जो है हमेशा आपको जो भी प्रेसी दिया हुआ है, जितने वर्ड में दिया है उसका 1/3 लिखना है। जैसे यहाँ पे 260 वर्ड दिए हैं, यानी कि आपको 80 से 85 वर्ड में अपनी बात कहनी है। एक यहाँ पे क्या होता है, शीर्षक होता है, एक आपका टाइटल होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं, और बाकी आप चीज़ों को अपनी जो लैंग्वेज है उसमें आप एक्सप्लेन करेंगे। शीर्षक आपको कब समझ में आएगा, जब आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 से 3 बार पढ़िए। शीर्षक हमेशा आपका छोटे से छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो मेन पॉइंट्स हैं गद्यांश के, उनको आप नोट डाउन कर लो और उनका यूज़ करते हुए आपको अपनी लैंग्वेज में सारी बातों को एक्सप्लेन करना होता है। यही ये प्रेसी लिखने का तरीका। लोगों ने इसे हुआ बना रखा है, लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखते हैं इसने किस तरीके से लिखा चीज़ों को। तो इसने लिखना स्टार्ट किया कि मानव प्राचीन काल से ही, तो प्राचीन काल का जिक्र किया, यानी कि पास्ट से रिलेटेड कर रहा है। तो पास्ट को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि चीज़ों को पास्ट से लेकर के चलना है। मादक पदार्थ का सेवन करता आया है, समाज में इसका प्रयोग एकदम नहीं है। प्राचीन काल में मादक पदार्थों में तंबाकू, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, भांग, गांजा, चरस और शराब हुआ करती थी। इन सब का प्रयोग समाज में होता था, लेकिन उसकी मात्रा कम थी। कभी कभार खुशी के अवसर पर मित्रों की संगत में या अकेलेपन में मनुष्य इसका सेवन करता था। इन पदार्थों के सेवन से मनुष्य का मन कुछ समय के लिए यथार्थ स्थिति से अलग हो जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है, तो इसको भी हम लोग वहाँ पे मेंशन करेंगे। रक्त का संचार तीव्र होने लगता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
जिससे जिससे मदहोशी सी छा जाती है और मनुष्य कुछ सोच नहीं पाता है। ऐसे भ्रम को सुख मानकर क्षणिक सुख की अनुभूति के लिए इसका सेवन किया जाता था। इन सब का अधिक प्रयोग करने वाला समाज हे दृष्टि से देखा जाता था। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको कहीं ना कहीं यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी का मतलब क्या है कि प्रेजेंट को भी ये यहाँ पे लिंक कर रहा है, ठीक है। शताब्दी के उत्तरार्ध में आकर तो समाज का हर वर्ग इसका प्रयोग करने लगा है। लोगों ने जीवन को नशे में उड़ाना शुरू कर दिया है। आज समाज का निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, अमीर, गरीब, छात्र छात्राएं, व्यापारी, मजदूर, रिक्शे वाले, ट्रक वाले सभी इनका सेवन करने लगे हैं। सर्वेक्षण करने पर पता चला है, ये इम्पोर्टेंट है, कि कोई गम भूलने के लिए तो कोई मित्रों की वाहवाही में, कोई जीवन का अकेलापन दूर करने के लिए, कोई हीन भावना से ग्रस्त होने से, तो कोई आधुनिक साम्य होने के भ्रम में इन मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। समय की गति के साथ साथ मादक पदार्थों की मात्रा भी बढ़ती गई है। अब पुनेन आदि नशीली दवाओं का सेवन प्रचलन में हो गया है। तो सबसे पहले ढूंढो कि इसका टाइटल क्या है। तो टाइटल है कि बदलते हुए समाज के साथ या बदलते हुए समय के साथ मादक पदार्थों का सेवन, ये होना चाहिए टाइटल, ठीक है। कि जिस तरीके से टाइटल मतलब समय बदल रहा है, उस तरीके से मादक पदार्थों के सेवन में किस तरीके से चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है, किस तरीके से उस जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है। इन्होंने क्या लिखा है शीर्षक, मादक पदार्थों का मानवीय जीवन के साथ प्रचलन व इस पर प्रभाव। तो ये गलत लिखा है बिल्कुल टाइटल, तो जाहिर सी बात है कि इन्हें कम नंबर मिलेंगे। उपरोक्त गद्यांश में स्पष्ट किया गया है कि मादक पदार्थ व मानवीय जीवन का पुरातन काल से ही चोली दामन का साथ रहा है। तो कुछ खास एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि पॉइंट्स को इन्होंने समझा नहीं है। वर्तमान युग में समाज में आधुनिक पीढ़ी व प्रौढ़ अवस्था के लोग, यहाँ तक कि महिलाएं वर्ग भी मादक पदार्थों के सेवन से वंचित नहीं रह गए हैं। इसका प्रमुख कारण बढ़ते डिप्रेशन, एक दूसरे के बीच आपसी मेल भाव की कमी, युवा वर्ग में मादक पदार्थों के प्रति लत आदि प्रमुख है। तो यहाँ पे ये गलत एक्सप्लेन किया है। इन्होंने ये बोला है कि कोई इसे इसलिए यूज़ करता है, कोई इसलिए यूज़ करता है, कोई इसलिए यूज़ करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया और उन्होंने 13 नंबर से गेन किए। तो आप कॉपी में देख पा रहे होंगे कि गलतियाँ की हैं। अगर भाई आप टाइटल देखो, इसका जो मेन है प्रिसाइज का वो टाइटल है, अगर टाइटल ही गलत कर दोगे तो आपको नंबर वैसे कट जाएंगे आपके। उसके अलावा आप पॉइंट्स को नोट नहीं कर रहे हो, आपको चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करनी है। प्रिसाइज में कुछ भी नहीं है, 1/3 आपको लिखना है, शीर्षक ढूंढना है, एक छोटा से छोटा शीर्षक हो, उसके अलावा जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करो और अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो ये सारा कुछ कंटेंट जो है प्रिसाइज भी हमने ढेर सारी एक्सरसाइज प्रिसाइज की दी हैं, उनको अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा प्रिसाइज पे मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा ताकि प्रिसाइज से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो ये जो कंटेंट है इसमें आपको प्रिसाइज से रिलेटेड वीडियो भी मिलेगा, कैसे लिखना है आपको, कैसे आप बेहतर नंबर ला सकते हैं, उसके नोट्स मिलेंगे, प्लस 100+ सेलेक्टेड जो टॉपिक हैं उन्हीं पे आपको काम करना है। बचा हुआ टाइम है उसको इसी में देना है। उसके अलावा लेटर, प्रिसाइज, उनका फॉर्मेट, 50+ आरटीआई की कॉपी, ढेर सारे वीडियो। उसके अलावा आप टॉपर्स की कॉपी डेली देख पाएंगे, उससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। उसके अलावा इसमें 4 से 5 कॉपी भी मैं आपकी चेक करूँगा। इसका जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है। तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने क्लास को पूरा देखा होगा तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीख पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।